हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज की वीडियो में हम करेंगे कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का प्रीवियस ईयर पेपर। ये पेपर है आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का सेकंड पेपर। पेपर कोड है सी। मैं ट्राई करूँगी इसमें आपको क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा डिटेल भी देने की, सो आप ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, हु रोड द ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र किसने लिखा था? लोग इसमें शंकराचार्य लगा देते हैं, बट द आंसर इज वादरायण, ऑप्शन सी। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर टॉक्ड अबाउट इन सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन में कितने तत्व बताए गए हैं? तो सांख्य दर्शन में 25 तत्व हैं। इसमें अगर आप एक और ऐड कर दें जो है ईश्वर, तो वो योग दर्शन में हो जाता है। तो योग दर्शन में 26 तत्व हैं। पेस्टोलॉजी वॉज सपोर्टर ऑफ विच फिलोसफी। पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? तो पेस्टोलॉजी फादर ऑफ पेडागोजी भी कहा जाता है इनको। ये आइडियलिज्म के थे, ऑप्शन सी। बैक टू नेचर, हु सेड दिस। प्रकृति की ओर लौटो, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है, कई सारे पेपर्स में पूछा जाता है। आंसर आ जाएगा रूसो, और नेचुरलिज्म के हैं ये। कंप्लीट अडेप्टेशन टू द इन्वायरमेंट मीन्स डेथ, हुज स्टेटमेंट इज दिस। पर्यावरण से पूर्व अनुकूलन का अर्थ है मृत्यु, यह किसका कथन है? तो ये स्टेटमेंट है जॉन डीयूवी का, ऑप्शन सी। सोशलाइजेशन इज द सोशल एंड साइकोलॉजिकल प्रोसेस, हु सेड दिस। समाजीकरण एक सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, यह किसने कहा है? मैकाइवर ने, ऑप्शन सी। व्हेन वाज द प्लानिंग कमीशन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार द्वारा योजना आयोग की नियुक्ति कब की गई थी? आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, 1950 में, 15 मार्च 1950। पहले चेयरमैन इसके जवाहरलाल नेहरू थे, और ये 5 ईयर प्लान था। इसकी अदर डिटेल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल का नाम है जेंजी टीचर। मैकालेस डिटेल शीट के, मैकाले का विवरण पत्र आया था, जिसे हम मैकाले माइन्यूट भी बोलते हैं, तो 1835 में आया था। द मेन फीचर ऑफ एन आइडल सोसाइटी इज। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता है, ऑप्शन सी, लिटरेसी। कई जगह आपको इसका आंसर डिसिप्लिन मिल जाएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग इसका लिटरेसी है, क्योंकि अगर लिटरेसी पे वर्क किया गया तो ये तीनों ही चीज़ें इंप्रूव होंगी। तो इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है लिटरेसी है। इन हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड द इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज को कितने भागों में बांटा गया है? 7 पार्ट्स। ये क्वेश्चन पूछा है इन्होंने मेगास्थनीज की बुक इंडिका के अकॉर्डिंग, जिसके अकॉर्डिंग हमारे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है इंडियन सोसाइटी को। ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिशंस और हंटर्स। इसके अलावा मनुस्मृति में 12 पार्ट्स में डिवाइड किया, विष्णु पुराण ने 10 पार्ट्स में, और ऋग्वेद ने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। विच यूनिट इज नोन एज द स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी। समाज की सबसे छोटी इकाई के रूप में कौन सी इकाई जानी जाती है? फैमिली, ऑप्शन बी। विच कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर डिटरमाइन द एम्स ऑफ एजुकेशन। कौन से संवैधानिक मूल शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं? तीनों ही हैं, सेक्युलरिज्म, जस्टिस, इक्वालिटी। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। अंडर विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर डिस्क्राइब। डीपीएसपी किस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट के अंदर डिस्क्राइब किया गया है? पार्ट 3 के अंदर, सॉरी पार्ट 4 के अंदर, ऑप्शन बी। राइट टू एजुकेशन, आरटी एक्ट इज अ फंडामेंटल राइट फॉर विच एज ग्रुप। शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस आयु वर्ग के बच्चों का मौलिक अधिकार है? 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, ऑप्शन बी। राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन किस आर्टिकल के अंदर आता है? ऑप्शन सी, आर्टिकल 21A के अंदर। अंडर विच आर्टिकल एजुकेशन हैज बीन प्लेस्ड। एजुकेशन को किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन बी। यानी ये स्टेट का भी पार्ट है और सेंटर का भी। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज आर, संवैधानिक मूल्य हैं, तीनों ही हैं, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म और फ्रीडम। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू वॉज एडेड लेटर इन द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। निम्न में से कौन सा मूल्य भारतीय संविधान की उद्देशिका में बाद में जोड़ा गया? तो इक्वलिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी ये पहले से थे, बाद में जो 2 जोड़े गए थे वो थे सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, और ये 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था उसके अंदर जोड़े गए थे। अच्छा, ईयर भी बताइएगा किस ईयर में जोड़े गए थे, ये आप कमेंट करिएगा। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन वॉज मेड। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा के सार्वभौमिकरण का प्रावधान किया गया? आर्टिकल 45 के अंदर, ऑप्शन डी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी। भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर संपूर्णानंद, ऑप्शन डी।
स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी इज बेस्ड ऑन, समाज में स्तरीकरण किस पर आधारित है? ऑप्शन बी कल्चरल, कास्ट एंड क्लास। थोड़ा सा आंसर ये डाउटफुल है तो आप इसको डाउट में ही रखिएगा। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन हायर एजुकेशन एंड इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज एन एग्जाम्पल फॉर। उच्च शिक्षा में और सरकारी नौकरियों में सीटों के आरक्षण की नीति निम्नलिखित का उदाहरण है। स्पॉन्सर्ड मोबिलिटी, ऑप्शन बी। अच्छा, अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं ट्राई करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको हेल्पफुल है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करेगा, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लिविंग इन गुरुकुल्स? गुरुकुलों में रहने का मुख्य उद्देश्य क्या था? सारे ही ये थे। डिसिप्लिन लाइफ, इनर पोटेंशियल को बाहर निकालना, कंप्लीट लर्निंग के लिए। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2022? अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो उसका था योगा फॉर ह्यूमैनिटी। बट अगर 2025 में बात करें, ये तो पुराना हो गया। अब जो आएगा अगर क्वेश्चन तो 2025 का पूछेगा, जो हमारा 19 से 21 जून तक मनाया जाएगा। उसका थीम है विमेन एम्पावरमेंट थ्रू योगा। ऑप्शन नो ऑप्शन। Importance of character and morality has said that if you have made collection of your beautiful thoughts as the basis of your life and character, then you have more education than even those who have learned entire library also, said by, ये कहा है स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन सी। Body, mind and soul has said that combined and mixed development of body, mind and soul is necessary for the construction of body, and this is the foundation of actual power of education, said by, सो दिस इज सेड बाय महात्मा गांधी। आप इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जहाँ पर भी ये तीनों कॉम्बिनेशन मिल जाए, बॉडी, माइंड एंड सोल, आपका 90% आंसर महात्मा गांधी ही होने वाला है। ठीक। एटिमोलॉजिकली द टर्म एजुकेशन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन रूट्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन डी एजुकेयर, एजुसियर और एजुकेटम। एजुकेयर का मतलब है आगे बढ़ना और एजुसियर का मतलब है विकसित करना। दोनों का मतलब लगभग सेम है, बट ऑप्शंस में कभी कभी आगे पीछे हो जाता है। तो एजुकेयर का आप याद रखेंगे आगे बढ़ना, एजुसियर विकसित होना, और एजुकेटम ई प्लस डूको से बना है, जिसका मतलब है अंदर से बाहर निकालना। मीनिंग सेम है, शिक्षित करने से ही है मतलब। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट वॉज द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। डाइट की स्थापना किसकी सिफारिश में से एक का परिणाम थी? तो 1986 नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 का। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सैम पित्रोदा। ऑप्शन सी। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। नेशनल नॉलेज कमीशन एनकेसी के बारे में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 13 जून 2005 में डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी प्राइम मिनिस्टरशिप में इसको कंस्टिट्यूट किया गया था। चेयरमैन थे सैम पित्रोदा, राइट। इसका जो वर्क है वो 2006 में स्टार्ट हुआ। शुरू होना था 2005 में, बट स्टार्ट हुआ 2006 में। ठीक है। तो इसकी जो रिपोर्ट्स आई थी वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में आई थी। पहला 2006, फिर 2007, 2008 और फिर 2009 में। कंप्लीट रिपोर्ट इसकी 2009 में पब्लिश की गई थी, जिसका नाम था रिपोर्ट टू द नेशन। इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक्सेस टू नॉलेज, क्रिएशन, नॉलेज कंसेप्ट, सर्विस और एप्लीकेशन। तो आई थिंक इतनी डिटेल इनफ है। आगे बढ़ते हैं। द मीनिंग ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इज द फीलिंग ऑफ कल्चर एंड लव टुवर्ड नेशन। राष्ट्रीय एकता का अर्थ है संस्कृति आदि की भावना और राष्ट्र के प्रति प्रेम। द एम ऑफ वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज। शिक्षा के व्यवसायीकरण का लक्ष्य है मेकिंग लिबरल एजुकेशन जॉब ओरिएंटेड। उदार शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाना। ऑप्शन डी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इज रिलेटेड टू। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे रिलेटेड है? एनईपी 1986। हु इज द प्रोपाउंडर ऑफ आइडियलिज्म? आदर्शवाद के प्रवर्तक कौन है? प्लेटो। जॉन ड्यूवी हैं हमारे, किससे रिलेटेड? प्रैग्मैटिज्म। और रूसो नेचुरलिज्म। कुठारी कमीशंस रिपोर्ट वॉज एंटाइटल्ड ऑन। कुठारी आयोग की रिपोर्ट का शीर्षक था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। कई बार आया है क्वेश्चन। ऑप्शन बी। फिलोसफी प्रोपाउंडेड इन द उपनिषद इज नोन एज। उपनिषदों में प्रतिपादित दर्शन के रूप में जाना जाता है वेदांत। ऑप्शन बी। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन एजुकेशन इम्प्लाइज दैट ईच स्टूडेंट। शिक्षा में अवसरों की समानता से अभिप्राय है कि प्रत्येक छात्र गेट फैसिलिटीज अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट। अपनी योग्यताओं तथा रुचियों के अनुसार सुविधाएं प्राप्त करे।
ऑप्शन बी। द सन ऑफ अ रिक्शा पुलर स्ट्रगल्स एंड बिकम एन इंजीनियर, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है और एक इंजीनियर बन जाता है, यह उदाहरण है सोशल मोबिलिटी का। टारगेटिंग द कंट्रीज पॉवर्टी एंड स्टारवेशन, हु सेड दैट इफ गॉड इनकारनेटेड इन इंडिया ही शुड बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड। देश की गरीबी और भुखमरी को लक्षित करते हुए यह किसने कहा कि यदि भारत में भगवान अवतरित हों तो वह पाव रोटी के रूप में होंगे। यह स्टेटमेंट है महात्मा गांधी का, ऑप्शन डी। डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, बहुत ही फेमस डेफिनेशन है अब्राहम लिंकन की, ऑप्शन बी। इन विच नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नॉन फॉर्मल एजुकेशन वॉज अरेंज्ड फॉर द यूनिवर्सल सक्सेस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा की सार्वभौमिक सफलता के लिए अनौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में की गई थी? एनईपी 1986 में, ऑप्शन बी। डीपीईपी स्कीम वॉज इम्प्लीमेंटेड, डीपीईपी योजना लागू की गई थी डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन इन डेमोक्रेटिक इंडिया इज, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का महत्वपूर्ण कार्य क्या है? ऑप्शंस पढ़ लीजिए, सारे ही हैं, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इन विच आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन द कास्ट डिक्लेयर एज कंसिडर्ड, कास्ट डिक्लेयर्ड आर कंसिडर्ड एज शेड्यूल्ड कास्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में घोषित जातियां अनुसूचित जाति मानी जाती है? ऑप्शन सी 341 के अंदर। मंडल कमीशन वॉज सेटअप, मंडल आयोग का गठन किया गया था 1979 में मोरारजी देसाई के द्वारा, ऑप्शन बी। एट वॉट लेवल इज वैल्यू एजुकेशन नीडेड, मूल्य शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पे है? सारे ही लेवल पे है वैल्यू एजुकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। इन विच ईयर यूजीसी इज एस्टेब्लिश, यूजीसी किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ था? 1953 में। यूजीसी की काफ़ी सारी हिस्ट्री है इंपॉर्टेंट जो आपको पता होनी चाहिए, तो एक मेरी शॉर्ट वीडियो है उसमें आप यूजीसी के बारे में सारी डिटेल्स जान सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उपनयन संस्कार इज रिलेटेड विद, उपनयन संस्कार किससे रिलेटेड है? ऑप्शन ए वैदिक पीरियड। इन हिंदू रिलीजन द पुरुषार्थ आर, हिंदू धर्म में पुरुषार्थ हैं 4, ऑप्शन बी। कौन कौन से हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एनसीईआरटी वॉज एस्टेब्लिश इन, राष्ट्रीय शिक्षा एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। विच इंस्टीट्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रेमिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ कौन सी इंस्टीट्यूट फ्रेम करती है? तो आंसर आ जाएगा एनसीईआरटी, ऑप्शन सी। द मेन सेंटर ऑफ वैदिक एजुकेशन वॉज तक्षशिला, ऑप्शन डी। बौद्ध साहित्य इज प्रिजर्व्ड इन, बौद्ध साहित्य संरक्षित है त्रिपिटक में, ऑप्शन बी। व्हाट इज द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी। विच सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज प्रोपाउंडेड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने कौन सा सिस्टम प्रतिपादित किया था? बेसिक एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन ए। विच फिलोसफी इज रिलेटेड टू द अष्टांगिक एक्सरसाइज, अष्टांगिक अभ्यास से संबंधित कौन सा दर्शन है? योग फिलोसफी, ऑप्शन डी। विच फिलोसफी इज बेस्ड ऑन वेदास, वेदास से रिलेटेड कौन सा दर्शन है? सांख्य दर्शन, ऑप्शन ए। द फर्स्ट एजेंसीज ऑफ चाइल्ड सोशलाइजेशन इज फैमिली, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिलोसफी इज फोकस्ड ऑन स्पिरिचुअल रियलिटी, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन आध्यात्मिक सत्ता पर केंद्रित है? आइडियलिज्म, ऑप्शन सी। द सेंटर ऑफ प्राइमरी एजुकेशन इन मुस्लिम पीरियड वॉज, मुस्लिम काल में प्राइमरी एजुकेशन का केंद्र क्या था? मकतब, और मदरसे थे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। शंकराचार्य इज कॉल्ड द फाउंडर ऑफ, शंकराचार्य किसके फाउंडर हैं? वेदांत दर्शन के। अच्छा इनके भी बताइए जरा। न्याय दर्शन के हैं गौतम, सांख्य दर्शन के कपिल और योग दर्शन के हैं पतंजलि। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी है और फंडामेंटल राइट भी, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 45 के अंदर, और इसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए 100% एजुकेशन का प्रोविज़न, डायरकी को रोकना और कक्षा 8 तक उत्तीर्ण कराना था इसका उद्देश्य। डाइट वर सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ एनईपी 1986। सर्व शिक्षा अभियान इज रिलेटेड टू, ऐसे से किससे रिलेटेड है? एलिमेंट्री एजुकेशन, और 2001 में ये आया था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन, फॉर्मल एजेंसी
औपचारिक अभिकरण क्या है? स्कूल और कॉलेज। हु आर इंक्लूडेड इन डिसएडवांटेज्ड ग्रुप? डिसएडवांटेज ग्रुप में सारे ही आ जाते हैं, SC STs, वुमेन और हैंडीकैप। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन? रिपीट हो रहा है, ऑप्शन बी सैम पित्रोदा। सोशल डिप्रीवेशन वॉज द मोस्ट इन्वॉल्व ड्यूरिंग वैदिक पीरियड, ऑप्शन डी। हु प्रेसिडाइड ओवर टू इमोशनल इंटीग्रेशन कमिटी फॉर्म्ड इन 1961? संपूर्णानंद। ये भी रिपीट हो रहा है। When was the यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एस्टेब्लिश? UGC कब एस्टेब्लिश हुआ था? रिपीट हुआ है 1953। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन NCTE कब एस्टेब्लिश हुआ था? 1973 में, और 1995 में इसको संवैधानिक दर्जा मिल गया था। प्रेसिडेंट ऑफ NKC सैम पित्रोदा। विच मैगजीन वॉज एडिटेड बाय महर्षि अरविंद? कौन सी मैगजीन महर्षि अरविंद ने संपादित की थी? वंदे मातरम, ऑप्शन बी। एजुकेशन इज नॉट अ बाइपोलर बट ट्राइपोलर प्रोसेस, हु सेड दिस? जॉन Dewey, ऑप्शन सी। एजुकेशन इज द एक्सप्रेशन ऑफ द इनहेरेंट परफेक्शन ऑफ मैन, हु सेड दिस? ये किसने कहा था? ऑप्शन बी, विवेकानंद ने। हु सेड दैट फिलोसफी इज अ लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द नेचर ऑफ ट्रुथ? किसने कहा कि दर्शन सत्य के स्वरूप की तार्किक विवेचना है? ऑप्शन डी, कांत ने। तो ये हमारे ऑल 75 क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे, वीडियो हेल्पफुल रही होगी। लास्ट ईयर का पेपर था, वो मैं डालने वाली हूँ कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का, तो वो भी आप ज़रूर देखना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सेकंड पेपर का। जैसे भी वीडियो अपलोड हो जाएगी मैं लिंक डाल दूँगी। सो प्लीज़ शेयर करें, आई इंसिस्ट, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।